सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद अक्षय कुमार? नहीं, सॉरी, अक्षय कुमार के साथ नहीं, बल्कि अक्षय कुमार की फिल्मों के साथ क्या गलत हो रहा है? मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि अक्षय कुमार की साल में बहुत सारी फिल्में रिलीज होती है, और अभी के करंट सिनेरियो को अगर हम देखें तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि अभी जब उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 थिएटर में रिलीज हुई है, उसके बावजूद उनकी जो अगली फिल्म है ना, हाउसफुल 5, उसका भी प्रमोशन और गाने और टीजर्स रिलीज हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी अच्छी फिल्में हैं ना, जैसे मैंने नाम लिया केसरी चैप्टर 2 का, वो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही जिस तरीके से बाकी सारे एक्टर्स जो उनसे यंग है, फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर और विकी कौशल, जिस तरीके से उनकी फिल्में वर्क कर रही है, उस तरीके से इनकी फिल्में क्यों नहीं चल पा रही है। जहां पर हमने जब केसरी चैप्टर 2 को देखा तो हमें ये लग रहा था कि डेफिनेटली ये फिल्म मिनिमम से मिनिमम 300 करोड़ तक कमाने वाली ही है, वो भी सिर्फ वर्ल्ड वाइड नहीं, बल्कि केवल और केवल नेट इंडिया में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज के टाइम पे उसकी कलेक्शन की तरफ नजर डालें तो नेट इंडिया में उसका कलेक्शन अभी तक 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा है, जबकि जिस तरीके की ये फिल्म थी, इस फिल्म को उससे कई गुना ज्यादा कमा लेना चाहिए था अभी तक, बट स्टिल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर सच में देखा जाए तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब हाँ, लोग ये बहाना तो दे देते हैं कि अक्षय कुमार की जो फिल्में हैं ना, वो कंटिन्यूअस और बैक टू बैक रिलीज हो रही है ना, उसके चलते जो एक्साइटमेंट होती है ना ऑडियंस के अंदर, वो नहीं है। तो देखो, इस बात पे जो स्टेटमेंट है ना, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन हाँ, वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम शाहरुख खान के सिनेरियो में देखें, तो जब उनकी आखिरी फिल्म आई थी 2018 में जीरो, जो कि एक अटर डिजास्टर फिल्म थी, तो उसके बाद उन्होंने एक अच्छा खासा मतलब लंबा ब्रेक लिया था, और फिर साल 2023 में आई थी उनकी फिल्म पठान, जवान और डंकी, जिससे उन्होंने अच्छा खासा कमबैक भी किया था। तो अगर इस इंस्टेंस को अगर हम फॉलो करें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अक्षय कुमार इस तरीके के ट्रैक को अगर फॉलो करे तो मे बी हो सकता है कि उनका भी कमबैक हो जाए। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, जहां पर अगर कोई सुपरस्टार कुछ टाइम के लिए अगर इंडस्ट्री से गायब हो जाता है या फिर अपनी कोई फिल्म अनाउंस नहीं करता है, तो हमें ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे न्यूज डिबेट्स देखने को मिलते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर एक्टर का जो करियर था, क्या वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिसके चलते मीडिया में भी बहुत सारे कंसर्न्स और सोशल मीडिया साइट्स पे भी बहुत सारे पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और अगर मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस पार्टिकुलर सिनेरियो को अगर हम इमेजिन करें, तो हाँ, डेफिनेटली से लगता है कि अक्षय कुमार को एक अच्छा खासा ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि इस बात की गारंटी तो मैं भी दे सकता हूँ कि अगर केसरी चैप्टर 2 एक अच्छे खासे लंबे ब्रेक के बाद, मतलब अक्षय कुमार के लंबे करियर रिटायरमेंट के बाद अगर ये फिल्म रिलीज होती ना, तो डेफिनेटली ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर निकल के सामने आती। लेकिन क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्में बैक टू बैक रिलीज होती है, उसके चलते जो उनकी अच्छी फिल्में होती है लाइक स्काई फोर्स, वो भी मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और इस चीज को देखे तो ऐसा लग रहा है कि वापस अक्षय कुमार 2015, 16, 17 के ट्रैक पे वापस आ चुके हैं, जहाँ पे उनकी फिल्में अगर 90 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ अगर कमा लेती थी, तो उनका अच्छा खासा नाम हो जाता था। अब वही सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जैसे सेम चीज हमें स्काई फोर्स के साथ देखने को मिला था, और अब यही सेम चीज हमें केसरी चैप्टर 2 के साथ देखने को मिल रहा है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि हाउसफुल 5 जो आने वाली है, वो एक अच्छी खासी हिट निकल के सामने आ जाए, बट उसका क्रेडिट भी अक्षय कुमार को अकेले नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज है जिसकी फिल्में भले कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हिट होती ही होती है। और देखो, मैंने अभी जैसे बताया ना कि अक्षय कुमार वापस से अपने 2014, 15, 16, 17 के ट्रैक पे वापस आ चुके हैं, तो अगर हम इस पार्टिकुलर चीज को भी नोटिस करें, तो वहां पर भी हमें एक यूजुअल पैटर्न देखने को मिलता है कि वहां पर भी अक्षय कुमार की फिल्में बैक टू बैक रिलीज होती थी, और अभी के टाइम पे भी उनकी फिल्में जो है ना, वो बैक टू बैक रिलीज होती है। बस फर्क उनमें इतना रह गया है ना कि उस टाइम पे उनकी जो मेजर फिल्में रिलीज होती थी ना, वो हिट हो जाती थी, और कोई नॉर्मल हिट नहीं, बल्कि एक अच्छा खासा क्रिटिकल एक्लेम लेके और ऑडियंस का प्यार लेके हिट होती थी। फिर चाहे बात क्लैश की हो या फिर नॉन फेस्टिव रिलीज की हो, और वहां पर भी उनकी जो बहुत सारी फिल्में होती थी ना, वो कंटेंट वाइज रिच होती थी, और यहाँ पर भी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो कंटेंट वाइज रिच होती है, डिस्पाइट रीमेक्स एंड इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट्स। बट अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है ना कि ऑडियंस के मन से वो लिटरली उतर चुके हैं, और ये मन से उतर जाना इस पॉइंट पे आ चुका है ना कि अभी के टाइम पे अगर अक्षय कुमार पूरी सेंचुरी की ग्रेटेस्ट फिल्म भी बना देना, तो भी इस फिल्म का जो हाइप है ना, वो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब कंटिन्यूअस इस बात पे अक्षय कुमार को भी टोका जाता है, तो वो भी कुछ इस तरीके का रिप्लाई देते हैं। You do 5 to 6 films. 4 films. Okay, 4 films. I do 4 पर films. लोग 2 साल में एक फिल्म करते हैं। वो मैं नहीं जानता। आप मैं कैसे किसी I don't want to comment on anybody, but tell me something. My films take maybe अगर मैं 50 दिन भी लगा लूँ, 55 दिन लगा लूँ, 60 दिन लगा लूँ, 4 फिल्में कितनी हुई? 60 दिन के हिसाब से भी 240 दिन, तो 365 दिन है मेरे पास, और मैं 8 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करता। I give my complete Sundays I don't work. After every 6 months I take about 15 to 20 days off. Between every film I take another 7 days off.
और हाँ, मैं मानता हूँ कि इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अगर आप बहुत लंबे टाइम के बाद अगर आप अपनी फिल्में रिलीज करें तो वो सक्सेस होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक ट्रेट होता है ना, जो हर एक सुपरस्टार को फॉलो करना चाहिए कि खुद की पर्सनालिटी को मिस्टीरियस बनाने की, उस चीज़ में अक्षय कुमार लैक कर जाते हैं। मतलब अक्षय कुमार की थिएटर प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन उसके अलावा उनकी जो इंटरनेट प्रेजेंस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कोई मीडियम नहीं है ना जहाँ पे आपको अक्षय कुमार की प्रेजेंस देखने को नहीं मिले। और ये बात मैं एज ए पॉजिटिव नोट नहीं बल्कि एज ए नेगेटिव नोट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शाहरुख खान को देखो, रणबीर कपूर को देखो या फिर विकी कौशल को ही देख लो, जिन्होंने रिसेंट ब्लॉकबस्टर डिलीवर किए हैं, इन सारे एक्टर्स में आपको एक ही कॉमन देखने को मिलेगा कि वो ज़्यादा अपनी इंटरनेट प्रेजेंस को महत्व नहीं देते हैं, चाहे कोई भी सिनेरियो क्यों ना हो। हाँ, भले उन्हें एड्स करने हो, प्रमोशन करने हो तो उसमें वो नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनकी फिल्में होती है और जिस फिल्म में वो अगली बार दिखने वाले हैं, उसके अराउंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस वाइब देते हैं, जिसके चलते ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है। पर पता नहीं क्यों इस चीज़ पे अक्षय कुमार अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देते हैं, या फिर हो सकता है ये सिर्फ मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन हो, बट कम से कम आप भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। और आप ही सोचो, अगर कोई इंसान आपको रेगुलर हर जगह देखने को मिल जाए, भले आप उसे कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, एक टाइम के बाद वो थोड़ा बहुत उसे इरिटेटिंग लगने लगता है। और खुद को हर जगह हर टाइम अवेलेबल करवा लेने से जो अटेंशन क्रेविंग होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। और अगर अक्षय कुमार को जिस तरीके से वो कमबैक किया करते थे पहले, उस तरीके से अगर उन्हें कमबैक करना है तो उन्हें ऑडियंस में अपनी अटेंशन क्रेविंग बढ़ानी पड़ेगी। और ये बस मेरा एक अपना छोटा सा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ और मेरे कहने से कुछ भी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी अपनी बस एक पर्सनल रीजनिंग है, जिससे मैंने शाहरुख खान, रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स में देखा है। डीप डाउन ये बात बहुत ही ज़्यादा उदास करती है कि अभी के टाइम पे अक्षय कुमार जिस तरीके से जूझ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस पाने के लिए, डिस्पाइट गिविंग क्वालिटी कंटेंट, ये सच में सीरियस कंसर्न है। और अगर सच में ऐसा चलता रहा तो वो टाइम भी दूर नहीं ना जो बॉलीवुड एक एक्टिंग लेजेंड खो देगा बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सपोजर थिंग। सो आई होप कि आगे ये चीज़ कम से कम ठीक हो जाए। और हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अक्षय कुमार साल में या फिर 2 साल में एक फिल्म में रिलीज करे, नहीं, जो उनका यूजुअल ट्रैक हुआ करता था ना, वो उसी चीज़ को फॉलो करे, बट जिस तरीके से वो पहले किया करते थे लाइक इन 2015, 16, 17, उस तरीके से, जहाँ पर हमें क्वालिटी फिल्म का भी मिक्सचर मिले, उनकी मिस्टीरियस वाइब का भी मिक्सचर मिले, और कम से कम उनका जो गोल्डन एरा था ना कॉमेडी फिल्म्स का, वो भी वापस आ जाए। तो लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल, चलिए यही था मेरा एक पर्सनल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद अक्षय कुमार, सॉरी अक्षय कुमार की फिल्मों के साथ में एक्चुअली में क्या गलत हो रहा है। बट फिर भी चलिए, तो मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत ज़्यादा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।